तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अब तक आप लोग कॉलेज के अंदर पहुंच गए होंगे और आपका पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो गया होगा। अब आपको कौन सी बातें अपने दिमाग में रखनी है जिससे आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले पाओ, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, जो मैंने की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा फर्स्ट ईयर के लिए मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जिसको फॉलो करके आप अपने फर्स्ट ईयर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। और ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये जिंदगी अभी जी है, तो मुझे मालूम है क्या गलतियां मैंने की। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे एकेडमिक्स के ऊपर, प्लेसमेंट्स के ऊपर। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बच्चे ज्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके कॉलेज के अंदर। तो उन सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप कॉलेज के अंदर 1.5 से 2 महीना गुजार चुके हैं और आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज याद रखनी है कि आप कॉलेज में आए हो तो एंजॉय तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें प्लेसमेंट भी लेना है। तो अब हम इसी से बात को स्टार्ट करते हैं कि प्लेसमेंट लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो आपको ये तो बात मालूम होगी कि आपका जो प्लेसमेंट होता है वो सेकंड ईयर के लास्ट में कंपनीज आना स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपके कॉलेज के अंदर 3 साल का एमसीए हो रहा है तो दूसरी साल के बाद आपके कॉलेज के अंदर कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट्स देने के लिए। और वहीं अगर आपका कॉलेज में एमसीए 2 साल का हो रहा है तो पहले साल के बाद में ही कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगी प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर हम ऐसे देखेंगे, हमारे पास तो 3 साल है, लेकिन आपके पास प्लेसमेंट के लिए तैयार होने के लिए आपके पास केवल 2 साल ही होते हैं। और इसके अलावा प्लेसमेंट के लिए तो कंपनी 2 साल के बाद आएंगी, लेकिन जो आपकी इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं वो 1 साल के बाद आती हैं। तो आपको अपने पहले साल को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है जिससे आपको एक इंटर्नशिप मिल पाए। अब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए क्या क्या आपको पढ़ना होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यार देखो, आपका प्लेसमेंट हो या इंटर्नशिप, दोनों ही जगह आपसे डीएसए पूछा जाता है और आपसे डेवलपमेंट भी पूछी जाती है। उसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपका प्लेसमेंट होता है और जो इंटर्नशिप होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि प्लेसमेंट के टाइम पर आपसे बहुत ज्यादा डीप पूछा जाता है, बहुत ज्यादा अंदर तक जाते हैं वो डीएसए के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन जो आपका इंटर्नशिप होता है वहां पर अगर आपको एक बेसिक लेवल पर भी आता है, मीडियम लेवल तक भी आता है, तो आपकी आराम से इंटर्नशिप लग जाती है अगर आपके कॉलेज के अंदर कंपनीज आ रही हैं इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप लेना प्लेसमेंट लेने के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसलिए आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना कि हम पहले साल तो मस्ती कर लेंगे, उसके बाद एनआईटी के टैग के नाम पर या अगर हम किसी आईआईटी के अंदर हैं तो आईआईटी के टैग के नाम पर हमें आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको अपने पहले साल को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है जिससे आपको इंटर्नशिप मिल जाए। और अगर फिर वो पीपीओ में कन्वर्ट हो गई तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके जो कॉलेज के आगे के 2 साल होंगे वो आप टेंशन फ्री होकर गुजारोगे। तो अब प्लेसमेंट के लिए एक तो आपको डीएसए चाहिए होता है, दूसरा डेवलपमेंट चाहिए होती है, यानी कि आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। वहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि पहले आपका कोडिंग राउंड होता है। ज्यादातर कंपनीज के अंदर आपका कोडिंग राउंड ही होता है जहां पर आपसे डीएसए के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको डीएसए आना चाहिए। अब डीएसए आने के लिए सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बात आती है भैया हम कौन सी लैंग्वेज सीख लें, तो आप C++ या जावा में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। हालांकि इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर केवल सिंटैक्स का ही फर्क होता है, बाकी लगभग ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी एक जैसी ही होती हैं। तो इसलिए अगर आपने एक लैंग्वेज अगर सीख ली तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में ज्यादा वक्त नहीं जाएगा। और इसके अलावा यह भी होता है कि आपकी एक सेमेस्टर में C++ होती है तो अगले सेमेस्टर में जावा भी होती है, तो आपको सीखना दोनों ही पड़ेगी। तो इसलिए आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हो और उसके बाद आप डीएसए की तरफ जा सकते हो। तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर सीखना है और ये आपको पहले साल में ही करना है। यानी कि एक लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर आपको पहले साल में करना है, क्योंकि जब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आएंगी तब भी आपको डीएसए आना चाहिए। तो आपको पहले साल में ये सब रेडी करना है। उसके अलावा जो आपको तीसरी चीज सीखनी है, एक लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद तीसरी चीज जो आपको सीखनी है वो है प्रोजेक्ट बनाना। अब आपको ऐप डेवलपमेंट सीखना है या वेब डेवलपमेंट सीखना है, वो सारी चीजें आप खुद से डिसाइड कर सकते हो और आप सीख सकते हो। लेकिन आपको डेवलपमेंट सीखना जरूर है क्योंकि प्रोजेक्ट के बिना प्लेसमेंट आपका नहीं होगा। क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर आप टियर 1 कॉलेज के अंदर पहुंच गए तो आराम से आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर अकेला आता है तब भी आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, आपको डेवलपमेंट अकेली आती है, आपको डीएसए नहीं आता तब भी प्लेसमेंट लग जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको अभी मालूम होगा कि आईटी फील्ड की क्या हालत चल रही है। जॉब ऑलरेडी कम है। जो कंपनीज पहले किसी कॉलेज के अंदर आकर 10 बच्चे लेकर जाती थी तो अब 5 बच्चे लेकर जा रही हैं। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। आपको डीएसए भी सीखना है, आपको डेवलपमेंट भी सीखना है और कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी करनी है। अब इसके बाद बात आती है भैया हम डीएसए कैसे सीखें। यूट्यूब पर बहुत सारे
टीचर्स ने डीएसए पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से आराम से डीएसए सीख सकते हो। तो डीएसए के लिए तो मैं आपको कोई कोर्स वगैरह के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए मैं कहूंगा आप एक कोर्स जरूर ले लो, क्योंकि वहां पर आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और इतने महंगे भी कोर्सेज नहीं होते, मतलब 2-3 हजार में आराम से, यानी कि एक अफोर्डेबल प्राइस पर आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। तो डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर ले लेना, वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप एक एकदम बिगिनर बच्चे हो, आपको बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं आती, तो आपको कोर्स जरूर ले लेना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, वरना आप एक प्लेलिस्ट से 4 वीडियो देखोगे, दूसरी प्लेलिस्ट से कुछ वीडियो देखोगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। डीएसए तो ऐसा है कि मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो सीख जाओगे। और डीएसए ज्यादा से ज्यादा खेल होता है प्रैक्टिस का, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे उतने बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे। तो इसलिए डीएसए सीखा जा सकता है यूट्यूब से, डेवलपमेंट भी सीखा जा सकता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूंगा डायरेक्टली आप एक कोर्स परचेज कर लो। अब इसके अलावा जो आपको तीसरी चीज चाहिए होती है वो होते हैं कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना है। जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं उससे पहले 2 महीने की आपकी गर्मियों की छुट्टियां बुलती हैं। उन 2 महीने में आप आराम से अपने कोर सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो, क्योंकि वही कोर सब्जेक्ट्स, उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डेटाबेस आ जाता है, उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क आ जाता है। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में भी आने वाले हैं, तो आप इनको तो आराम से सीख लोगे, तो आपको इनके लिए अभी परेशान नहीं होना है। तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, आपको डीएसए सीखना है, और आपको डेवलपमेंट कम से कम एक बेसिक लेवल पर तो सीख ही लेना है। सेकंड ईयर में जाके आप आराम से प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो। इसके अलावा डीएसए सीखते वक्त एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको केवल डीएसए में थ्योरी नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एट द एंड आपसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, इंटरव्यूज में भी और कोडिंग राउंड में भी। तो आपको क्या करना है, जब आप डीएसए सीख रहे हो तो आपको थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व आप कहां पर कर सकते हो, आप जीएफजी पर जाकर कर सकते हो, आप लीड कोड पर जाकर कर सकते हो। उसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, जब आपको 2 से 2.5 महीने हो जाए डीएसए करते करते, तो आपको प्रॉब्लम ऑफ द डे भी सॉल्व करना है, यानी कि आपका जो लीड कोड या जीएफजी के अंदर एक क्वेश्चन डेली आता है वो आपको सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, एक आपका रिदम मेंटेन रहेगा, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और आप जो डेली क्वेश्चन करोगे आपका उससे एक मोटिवेशन बिल्ड होता है। इसके अलावा जो वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है। लीड कोड और जीएफजी के अंदर ऐसे कॉन्टेस्ट होंगे जो आपके वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। एक जो चीज होती है ना कि भैया हमें कोडिंग में मजा नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी नई नई कोडिंग करना स्टार्ट किया होगा, तो उन्हें मजा नहीं आ रहा होगा। तो वो मजा तभी आएगा जब आप कॉन्टेस्ट दोगे, जब आपको एक कॉम्पिटिशन फील होगा कि आपका दोस्त 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आप 1 कर पा रहे हो। कभी ऐसा होगा कि आपने 2 कर दिए, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बने, तो उस कंपटीशन में आपको मजा आएगा। जब आप प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करोगे तब आपको मजा आएगा। तो कोडिंग में आपको जब ही मजा आएगा जब आप कॉन्टेस्ट वगैरह देना शुरू करोगे और रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ऐसा नहीं करना कि एक दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगले 5 दिन एक भी नहीं किए। आप दिन का 1 क्वेश्चन सॉल्व करो, दिन के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। तो ठीक है, अब आपको सारा कुछ प्लेसमेंट को लेकर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाननी है प्लेसमेंट की, तो इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद बात आ जाती है एकेडमिक्स की, क्योंकि जो आपको प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है वो तो आपको खुद ही पढ़ना है। जो आपको एकेडमिक्स में पढ़ाया जाएगा वो अलग चीजें होंगी, सब्जेक्ट्स सेम ही है लगभग, लेकिन वो आपको प्लेसमेंट्स को नजर रखते हुए नहीं पढ़ाते हैं, वो अपने एकेडमिक्स को लेकर वो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो एकेडमिक्स का भी काफी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब भी कंपनीज किसी कॉलेज के अंदर आती हैं तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज होती है कि आपका सीजीपीए कितना है, तो आपको एक सीजीपीए जरूर मेंटेन करना है। अगर आपका सीजीपीए उतने से कम हो जाता है तो आप एलिजिबल ही नहीं होते उस कंपनी में बैठने के लिए। अब बात आती है भैया कितना सीजीपीए एक सेफ सीजीपीए होगा, तो अगर आपका 6.5 सीजीपीए है तो आप ज्यादातर कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि अगर 10 कंपनीज आ रही हैं तो आप 6 से 7 कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आपको एकदम सेफ साइड रहना है तो 7.5 सीजीपीए जरूरी है। इतने सीजीपीए के बाद आप 10 में से 9 कंपनीज के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बात आती है हमें कैसे एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना है। तो आपके कॉलेज के अंदर हर एक सेमेस्टर के अंदर क्या होता है, आपका एक मिड सेम एग्जाम होता है, कुछ आपके असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ क्विजेस वगैरह होती हैं, उसके अलावा आपका एक एंड सेम एग्जाम होता है, और उसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी जो आपके क्लास में हो रही होंगी। तो उन सारी चीजों को आपको टाइम से सबमिट करना है। जो आपके असाइनमेंट होंगे उनको टाइम से सबमिट करो। जो आपके मिड सेम एग्जाम होंगे उनमें नंबर लाना एंड सेम के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है, तो मिड सेम में अच्छे खासे नंबर लेकर आओ। जो आपका एंड सेम एग्जाम होगा उसमें अच्छे नंबर लेकर आओ। और बहुत सारी नकल वगैरह भी होती है तो वो आप खुद देख लेना। तो आप आराम से चीटिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अच्छे नंबर लेकर आओ। तो आपको एक अच्छी सीजीपीए जरूर बनानी है, और अगर आप पहले सेमेस्टर में अच्छी सीजीपीए बना लेते हो तो आगे जाते जाते भी आपकी अच्छी सीजीपीए मेंटेन बनी रहती है। क्योंकि अभी जब आप पढ़ोगे
ना एकेडमिक्स के लिए, तो बिना स्ट्रेस से पढ़ोगे। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में पहुंचोगे तब आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा प्लेसमेंट का। देखो अभी आपके लिए जो इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आएंगी तो बहुत कम बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगी, तो एक प्रेशर तो उसका बढ़ेगा कि हमें इंटर्नशिप नहीं मिली, अब हमें प्लेसमेंट तो लेना ही लेना है, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और आपका जो पहला साल होगा वो स्ट्रेस फ्री होगा। तो इसमें आप एकेडमिक्स को भी अच्छे से संभाल लो। अब आपका एकेडमिक्स हो गया और प्लेसमेंट की चीजें हो गई, तो आपको पहले साल में क्या करना है, एक तो अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना है, और दूसरी चीज आपको एक लैंग्वेज अच्छे तरीके से एकदम सीख लेनी है। डेटा स्ट्रक्चर एक मीडियम लेवल तक सीख लेना है, जो आपका डेवलपमेंट है उसको बेसिक सीख लेना है। प्रोजेक्ट आप नेक्स्ट ईयर भी बना सकते हो। उसके अलावा जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उन पर अभी आपको ध्यान नहीं देना, तो आपको इतना करना है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना है। जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा ना वो आपका अभी बनेगा। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में आप पहुंच गए, उसके बाद सबके अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उसके बाद आप कहीं पर फिट नहीं होगे। और मेरा यकीन मानो, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है। ये गलती मैंने की थी कि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था, क्योंकि जो आपके जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा ना, या जो इंटर्नशिप का टाइम आएगा, तो उसमें ये दोस्त आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। जब आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, जब आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं होगा, तो जब आपके ये दोस्त कर रहे होंगे तो वो आपको भी पुश करेंगे। तो इसलिए एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए भी और एक अच्छी कॉलेज लाइफ भी गुजारने के लिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है, आपको अपने सीनियर्स के टच में रहना है। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर क्या होगा, आपका एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा। जो 3-4 बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप होगा और एक मेंटोर होगा जो उनको गाइड करेगा। तो उनके साथ आपको टच में रहना है अच्छे तरीके से। उनके साथ महीने में 1-2 बार ऐसा होगा कि आप मीटिंग कर लो, जिसमें आप उनसे सारा कुछ पूछ लो, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं। छोटे छोटे डाउट भी अगर आपको आ रहे हैं ना, तो आपको घबराना नहीं है कि मैं ये पूछूंगा तो मेरा मजाक उड़ जाएगा, ऐसा कुछ आपको नहीं सोचना है। कोई भी डाउट आपके दिमाग में आए, छोटा से छोटा डाउट हो, आप उनसे डायरेक्ट पूछ लो। और ये मैंने आपको जितनी भी सारी चीजें बताई इनको आराम से दिमाग में रखो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं टियर 1 कॉलेज के अंदर पहुंच गया, मैं आईआईटी के अंदर पहुंच गया या एनआईटी के अंदर पहुंच गया तो सारी चीजें सॉल्व हो गई। नहीं, अभी मार्केट की हालत काफी ज्यादा खराब है, कंपनीज कम हायरिंग कर रही हैं, लेकिन कर रही हैं। और जब तक आपके प्लेसमेंट की बात आई है अगली साल, जब तक चीजें सुधर जाएंगी, तो इसलिए आप घबराओ भी मत, लेकिन अपने आप को आप रेडी रखो। क्योंकि अब ये नहीं होगा कि डिग्री के बेस पर आपको प्लेसमेंट मिले, अब आपको प्लेसमेंट मिलेगा स्किल्स के बेसिस पर, और स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। स्किल्स सीखने के लिए टाइम जाता है, केवल एनआईटी के टैग पर आपको स्किल्स नहीं मिल जाती, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अपना हर एक दिन अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना और आराम से अपना एकेडमिक्स भी मेंटेन करना, एक लैंग्वेज सीखना, डीएसए सीखना और डेवलपमेंट भी सीखना। मुझे उम्मीद है अब ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर विजन मिल गया होगा कि आपको किस तरीके से अपना पहला साल यूटिलाइज करना है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पर चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।